नमस्कार। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि विहंगम दृष्टिपात करें तो हमें दिव्य गुणों और भव्य स्वरूप से युक्त एक महान आत्मा का दिग्दर्शन होता है, जिसने तिमिरावृत नभ मंडल में एक ज्योति बनकर अपने पथ से विचलित पथिकों का पथ प्रदर्शन किया। वह महापुरुष हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिनकी चर्चा के बगैर हिंदू संस्कृति व हिंदू धर्म का इतिहास अधूरा रह जाएगा। यदि संसार के समस्त महापुरुषों के जीवन की तुलना की जाए तो श्री राम का जीवन नक्षत्रों में सूर्य की भांति नजर आता है। तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए नारद मुनि से पूछा, इस संसार में गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता और अपने व्रतों में दृढ़ पुरुष कौन है, जो सदाचार से युक्त सब प्राणियों के कल्याण में तत्पर रहता है तथा तपस्वी, तेजस्वी, दया आदि गुणों से युक्त है। क्रोध जिनसे कोसों दूर है, वह महापुरुष कौन है? वाल्मीकि मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा कि अयोध्या में रघुकुल वंश में उत्पन्न राम है। नारद मुनि ने आदि से अंत तक मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके वंशज की गाथा सुनाई, जिससे अभिभूत होकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। श्री राम दशरथ महाराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कौशल्या था। इतिहास बताता है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। किसी से कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ चिंता मगन रहते थे। उन्हें विचार आया कि क्यों न पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए। इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर औषधियां तैयार की और तीनों रानियों को इसका सेवन करने को कहा। इन औषधियों के सेवन करने से दिव्य गुणों से युक्त तीनों रानियों से पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे और कौशल्या मां की कोख से पैदा हुए थे। 11 दिनों में वैदिक मान्यता के अनुसार राम का नामकरण संस्कार हुआ। जब राम 5 वर्ष के हुए तब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 7 वेदारंभ, फिर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य शुरू किया गया। राम के अलावा भरत, शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण का संस्कार भी वैदिक पद्धति से हुआ और चारों भाई विश्वामित्र के आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जनक पुत्री सीता से राम का विवाह हुआ। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि राम और सीता की उम्र विवाह के समय 25 एवं 18 वर्ष की थी। मम भर्ता महातेना वयसाम 25 अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते, ऐसा अरण्यकांड में वर्णित है। विवाह उपरांत राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या की गद्दी सौंपने का विचार किया, क्योंकि राम अत्यंत बलवान, दुर्गुणों से रहित, मधुरभाषी, परोपकारी, सत्यवादी, दयालु और श्रेष्ठ राजकुमार थे। इतना ही नहीं, अनेक और दिव्य गुण उनमें विद्यमान थे। वे सांगोपांग वेद अध्ययन करके तथा यथाविधि व्रत करके स्नातक हुए थे। इसलिए वे तत्वतः चारों वेदों के ज्ञाता थे। बाण विद्या में अपने पिता दशरथ से भी आगे थे। उनकी विलक्षण स्मृति और अद्भुत प्रतिभा थी। ऐसे श्रेष्ठतम गुणों से युक्त पुत्र को अयोध्या का राजा बनाना दशरथ की दूरदर्शिता थी। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। यज्ञ हवन किया गया। वेदों के प्रकांड विद्वान बुलाए गए। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ आदि क्रिया पूर्ण करवाकर राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन हेतु राम से प्रतिज्ञा करवाई। राज्याभिषेक की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, परंतु मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने इसका विरोध किया और कहा कि अयोध्या का राजा मेरा लाडला भरत बनेगा, नहीं तो हलाहल विष पीकर अपनी जान दे दूंगी। इस बात को सुनकर दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसी हालत को देखकर श्री राम ने कारण पूछा
तो पता चला कि बात कुछ और है। यह सुनकर कैकेयी माँ के चरण छूकर कहते हैं, माँ तुम पहले ही बता देती, मुझे राजा बनने की बिल्कुल भूख नहीं है। कैकेयी के कहने पर खुद 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जंगल में चल पड़े। यह एक अनोखी घटना थी। विश्व के इतिहास में ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं कि गद्दी के लिए भाई भाई लड़े, पिता पुत्र लड़े, लेकिन ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि छोटी सी बात पर सिंहासन अपने छोटे भाई को दे दिया हो। माता कौशल्या व अयोध्या वासी सभी ने राम को समझाया, परंतु राम अपने वचन पर अटल रहे। कहा जाता है कि जब राम वन की ओर प्रस्थान करने लगे, तब सारी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। हर्ष और शोक में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में एक समान रहना, यह महापुरुषों का लक्षण होता है। आजकल तो छोटी से छोटी वस्तु के लिए पारिवारिक जन लड़ पड़ते हैं। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए। राम के लाख मनाने पर भी सीता नहीं मानी। राम ने कहा, जंगल में स्त्री का रहना खतरे से खाली नहीं है, अतः तुम राजमहल में रहो। परंतु सीता ने जो उत्तर दिया, वह संसार की प्रत्येक नारी के लिए एक बड़ी शिक्षा है। व्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तम्य भर्तारम न अनुवर्तेत सा तु पाप गतिर्भवेत्। भर्तुः भारशूश्रस्या नारी लभते स्वर्गम उत्तमम अपि या निर्नमस्कारा निर्विता देव पूजनात्। अर्थात जो स्त्री व्रत उपवास तो करती है परंतु पति की सेवा नहीं करती, वह पापियों की गति को प्राप्त होती है। भले ही स्त्री किसी देवी देवता की पूजा न करे, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहने वाली स्त्री को स्वर्ग सुख विशेष की प्राप्ति होती है। माता सीता ने कहा कि मुझे राजमहल नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। हे राघव, यदि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। आपके साथ रहकर नरक में भी जीवन बिता लूंगी। ऐसा रामायण में वर्णन आता है कि कैकेयी पुत्र भरत ने राम को ही राजा स्वीकार करके उनके पादुका सिंहासन पर रख दिए थे और खुद कभी भी राज सिंहासन पर नहीं। कैसा स्नेह था उनका, कितनी ऊंची संस्कृति थी हमारी। यदि आज भी ऐसे भाई हो जाएं तो सारे जहां से भाई भाई के झगड़े देखने सुनने को न मिले। वनवास काल में गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। जटायु पक्षी न होकर मनुष्य था, क्योंकि वह गुप्तचर का कार्य करता था और बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी थी। इसी कारण इसे जटायु कहते थे। हमेशा मनुष्य की मनुष्य से दोस्ती होती है। जटायु के ज्ञान और कर्म दो पक्ष थे और वाल्मीकि रामायण में इन्हें आर्य कहकर पुकारा गया। वनवास में ही राम को रावण की बहन शूर्पणखा मिली और उसने राम के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर राम ने पति का धर्म पालन करते हुए उसे अपमानित किया और अपनी मर्यादा का पालन किया। इसलिए मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि शूर्पणखा की नाक काट ली। रावण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता को उठा ले गया। उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा और स्पर्श मात्र भी नहीं किया। उसका बुरा विचार होता तो राजमहल में रखता। रावण भी कम विद्वान नहीं था, 4 वेद 6 दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। उसके यही 10 सिर ज्ञान के प्रतीक थे। राम ने सीता की खोज की। इसी दौरान वानर राज सुग्रीव से मैत्री हुई। सुग्रीव भी अपने भाई बाली से परेशान था। सुग्रीव ने राम से मदद मांगी। राम ने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए दुराचारी बाली को मारा, क्योंकि उसने सुग्रीव की पत्नी को जबरन दासी बनाकर रखा था। वह उससे दुराचार किया था। इसके बाद हनुमान जी ने सीता माता की खोज की। हनुमान ने रावण से बहुत विनती की कि सीता माता को छोड़ दो, परंतु अभिमानी व हठी कभी किसी को नहीं मानता है। रावण ने हनुमान को भी अपमानित किया। हनुमान बड़े शक्तिशाली वीर पुरुष व बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी जो भक्ति राम में थी वह कहीं देखने को नहीं मिलती, इसलिए उन्हें राम भक्त भी कहते हैं। सीता माता को एक देवी समझकर
उसे छुड़ाने के लिए लगे रहे। इतना त्याग, श्रद्धा, सेवा हनुमान में थी, वह अनुकरणीय है। रावण को बहुत समझाया गया कि वह राम के साथ युद्ध न करे और सीता माता को छोड़ दे, लेकिन वह हट्टी था। हनुमान की बात नहीं मानी। अंत में राम और रावण का युद्ध हुआ। धर्म और सत्य की विजय हुई। ज्ञानी होने पर भी चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। अहंकारी मनुष्य को यही गति होती है। अतः जीवन में सदैव चरित्रवान, निरअहंकारी व परोपकारी बनना चाहिए। वेद का वचन है, सप्त मर्यादा कव्यस्तचक्षु, अर्थात ऋषि मुनियों ने अच्छे इंसान के लिए 7 मर्यादाएं बताई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इस वैदिक वचन को अपने जीवन में उतारा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने मानव मात्र को अपने आचरण से शिक्षा दी। वे केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज की आवश्यकता है कि राम के चरित्र से हम शिक्षा लें। माता सीता, राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, भरत आदि जितने भी रामायण के पात्र हैं, वे भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, जिन्होंने बताया कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, कौन से गुण अपनाए जाए, कौन से छोड़े जाए। रामायण में भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के प्राण हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक राम का नाम रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।